हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का लास्ट लेक्चर। और इस लेक्चर को हम आप में को जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो रहने वाला है फेट ऑफ अमोनिया। अभी तक हमने क्या किया है, क्या पढ़ लिया है? हमने हाइड्रोपोनिक पढ़ा था, हमने क्रिटिकल कंसंट्रेशन एसेंशियलिटी पढ़ी थी, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉक्सिसिटी पढ़ी थी, और मिनरल स्टडी को लेके आपको बताया गया था कि एपोप्लास्ट रीजन में फास्ट जाता है, सिम्प्लास्ट में स्लो जाता है, जहां पर एक एक्सचेंज हो गया था थोड़ा सा। उसके बाद बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हमने डिस्कस किया, और उसमें जो पॉइंट्स थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। हमने ये बोला था बेटा नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट मिनरल। पहला पॉइंट, नाइट्रोजन कम पड़ता है, इसलिए नेचुरल और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में नाइट्रोजन को लेकर काफी कंपटीशन रहता है। उसके अलावा नाइट्रोजन मेनली एटमॉस्फेयर पे होती है। सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन वर्ड का मतलब समझो। व्हेन वी आर यूजिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका मतलब है N2 से अमोनिया बनाना। एंड व्हेन वी आर यूजिंग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उसे कहते हैं नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया, तो उसे हम कहेंगे अमोनिया से NO3 माइनस बनाना। दोनों बातों में फर्क है, ध्यान से आपको समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने। उसके बाद हमने कहा था कि भाई एक नाइट्रोजन साइकिल आपको बताएंगे कि किस तरीके से नेचर में नाइट्रोजन मूव करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में। तो नाइट्रोजन साइकिल जो होती है उसके काफी सारे स्टेप्स में बैक्टीरिया इन्वॉल्व है। तो हम जरा एक बार फिर से रिवाइज करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल, ताकि आपका कोई डाउट ना रह जाए। और फिर उसके बाद एक बार हल्का सा बेटा आपको ये भी समझाना है कि किस तरीके से सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन होती है। थोड़ा सा क्लियरिटी करते हैं चीजों की। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या है हमारा जो टॉपिक है, अगर आप देखें हम यहां आ चुके हैं, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ये कंप्लीट है ना। मैकेनिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हमें आज पढ़ना है। तो आज का गोल रहने वाला है फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का गोल है और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप नाइट्रोजन साइकिल फिर से देखें, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश करें। जहां आपको डाउट हो उसको आप पूछें, ठीक है, मतलब पूछें मतलब मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं आप। जो लेक्चर के बाद आप मैसेज करते हैं उसमें भी आप डाल सकते हैं, हम देखते हैं नॉर्मली उसे, है ना। ठीक है, चलिए अब देखें हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में है, यहां पर देखो गैसियस फॉर्म में है। उनको मैं तीन तरीके से नीचे ला सकता हूं। एक ए बायोलॉजिकल, जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्साइड नीचे आता है। दूसरा मेथड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में क्या होता है याद करो, इंडस्ट्रियल में हम हेबर प्रोसेस एक होता है, उसके थ्रू अमोनिया बनाते हैं। तीसरा प्रोसेस है बायोलॉजिकल। इसमें दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्लियर कट मीनिंग है कि आप नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, अमोनिया में। किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, अमोनिया में। अब आपके पास जो अमोनिया आता है उसमें से कुछ वोलेटाइल होता है, वापसी एयर में चला जाता है। अमोनिया जो मेरे पास है उसको हम पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होगा, वो बैक्टीरिया जो अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्जन करते हैं, उन्हें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहेंगे। यहां तक समझ में आ रही है। हम नाइट्रेट को वापसी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस और ये प्रोसेस दोनों बैक्टीरिया करा रहा है, इसके अलावा ये वाला भी। उसके बाद मेरे पास नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट की फॉर्म में, आप देखें यहां पर मेरे पास अमोनिया है, नाइट्राइट, नाइट्रेट। नाइट्रेट में से कुछ इसमें जा सकता है और बाकी प्लांट में, ठीक है। प्लांट में जो नाइट्रेट गया वो जाइलम से ऐसे ऊपर चला जाता है लीफ में, वहां से वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट और फिर अमोनियम आयन में। अमोनियम आयन हमारे पास क्या होता है बेटा, ये आगे जाकर अमीनो एसिड बनाता है। तो हमें यही स्टेप पढ़ना है कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस कैसे हुई। ये वाले स्टेप को आज डिस्कस करेंगे। दूसरा मेरे पास क्या होता है कि अगर यहां पर सिम्बायोटिकली NH4+ बना, NH4+ सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज सिम्बायोटिक? जो बैक्टीरिया हमारे पास बायोलॉजिकल फिक्सेशन सॉइल में कर रहे थे, वो बैक्टीरिया डायरेक्टली रूट में कर देंगे। तो यहीं पर मेरे पास अमीनो एसिड बन जाएगा, और इस अमीनो एसिड के ट्रांसपोर्ट को ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो प्लांट के अंदर अमीनो एसिड रूट में भी बन सकता है, लीफ में भी बन सकता है। क्लियर होनी चाहिए बात। अब देखो
ये जो मेरे पास प्लांट है इसे किसी एनिमल ने खा लिया, एनिमल और प्लांट दोनों मेरे पास डेड हो गए। उन डेड ऑर्गेनिज्म को, जो डेड एनिमल और प्लांट है, उनमें हमारे पास क्या हुआ, अमीनो एसिड हमारे पास क्या हुआ बेटा, ध्यान रखें इस बात को, अमीनो एसिड बनाया उन्होंने, और वहां से मेरे पास क्या बनेगा, देख रहे हैं, जैसे देखो डेड है, डेड पर सैप्रोफाइट ने काम किया, अमीनो एसिड बन गए, उस अमीनो एसिड से मेरे पास वापसी अमोनिया बनाने के प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमीनो एसिड ऑर्गेनिक चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाई है, उसको आप NH4+ में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, या अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हो, उसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक। ये अमोनिया आप वापसी यहां ला सकते हो, जो दोबारा से इस प्रोसेस में जा सकते हैं, या ये एंटर भी कर सकता है NH4+ की फॉर्म में। क्लियर हो गया? तो ये नाइट्रोजन साइकिल थी। अब इसके साथ देखो हमने क्या पढ़ा था डिटेल में, सुनना ध्यान से। मैंने वो बैक्टीरिया के नाम पढ़े थे जो बायोलॉजिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा, मैंने उन बैक्टीरिया के नाम पढ़े जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिन्हें हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन करते हैं। हमने आपको यह भी सिखाया कि ये जो नाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, अमोनिया से NO3- बनाना इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, ये उससे अपना खाना भी बना सकते हैं। तो ये एक तरीके से अमोनिया को इसमें तो कन्वर्ट कर ही रहे हैं, पर ये ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। तो जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ, खुद का खाना बना सकते हैं। पर खाना कहां से बनाते हैं, किस एनर्जी से बनाते हैं, जो एनर्जी ऑक्सीडेशन से आती है। किसके ऑक्सीडेशन से आती है, ये मेरे पास जो अमोनिया है, इसकी ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी आती है, ये उससे खाना बनाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? जिस अमोनिया की ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी आती है NO3- में, ये उससे खाना बनाते हैं। अब मेरे पास मैंने इस नाइट्रेट को वापसी, देख रहे हो, नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया, यहां भी बैक्टीरिया है, इसे डीनाइट्रिफिकेशन कह रहे हैं। NO3- से वापसी N2 बनाना। ठीक हो गई बात? क्लियर है? ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन लेवल्स के, इसके और ये इन 4 स्टेप के बैक्टीरिया के नाम पढ़ने हैं। देखो पढ़ना क्या है नाइट्रोजन साइकिल में डिटेल में, इन 4 स्टेप के बैक्टीरिया के नाम पढ़ने हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़ना है कि कैसे सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन होती है, ये मैकेनिज्म भी पढ़ना है। और तीसरा आपने ये पढ़ना है कि ये फेट ऑफ अमोनिया क्या होगा, जो अमोनिया लीफ में गया या अमोनिया डायरेक्टली फिक्स हुआ, इसका फेट क्या होगा। फेट का मतलब होता है फ्यूचर क्या होगा। तो हम कहेंगे जो भी अमोनिया प्लांट के अंदर है, उससे हम क्या बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपको नाइट्रोजन साइकिल के बेसिक स्टेप्स की मतलब समझ आने चाहिए, ऐसे याद करने से नहीं होगा, ये समझ आनी बहुत जरूरी है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है। आप समझ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस फॉर्म में हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की फॉर्म में, तो ये वाली होगी। इंडस्ट्रियल और बायोलॉजिकल किस फॉर्म में करती है, अमोनिया की फॉर्म में करती है। उसके बाद का अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये देखो जरा, दिस इज हमारे पास नाइट्रोजन है। मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं जो बच्चों को अजीब लगा यहां पे, वो क्या लगता है सुन लो ध्यान से। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है नाइट्रोजन से अमोनिया बनाना। तो ये कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले ये कर रहा है, इसे बैक्टीरिया कह रहे हैं। अब ये बैक्टीरिया सॉइल में फ्री रह रहा है, किसी प्लांट के साथ नहीं है, दिस इज बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया कर रहा है। ऐसा ही एक बैक्टीरिया हो सकता है, दिस इज फॉर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नाइट्रोजन लेकर अमोनिया बना रहा है, तो दिस इज फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया कैसे कर सकता है, एक हो सकता है जो फ्री लिविंग हो। फ्री लिविंग मतलब ये बैक्टीरिया सॉइल में रह रहा है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है ये ऑक्सीजन यूज करता हो, और ऐसा भी हो सकता है ऑक्सीजन यूज ना करता हो, पर दोनों केस में उसको ऐसी कंडीशन चाहिए विदाउट ऑक्सीजन वाली। तो जो एरोबिक वाला होगा, जो ऑक्सीजन यूज करता होगा, कुछ ऐसा करेगा कि ऑक्सीजन उसको ना मिले, समझ रहे हो, जब नाइट्रोजन फिक्स कर रहा हो। और एनएरोबिक वाले में तो बनी हुई है कंडीशन। अब देखो मैंने इसे ग्रीन कलर से दिखाया। नाउ दिस इज साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दो अलग ग्रुप हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया मेरे पास क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, साइनोबैक्टीरिया हमारे पास क्या कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्स तो कर रहा है, लेकिन किस फॉर्म में कर रहा है, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो वो भी फ्री लिविंग होता है। ये फ्री लिविंग है ना। और ये वाला बेटा देखो, जैसे ये रूट में रह रहा है, दिस इज सिम्बायोटिक, दिस इज सिम्बायोटिक N2 फिक्सेशन। तो ये बैक्टीरिया रूट में रह के नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है। आ रही समझ, ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन रूट में रह के फिक्स कर रहा है, और ये वाला कहां कर रहा है,
ये साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग है, ये बैक्टीरिया फ्री लिविंग है। आ रहा समझ? दिस इज बैक्टीरिया फ्री लिविंग, दिस इज साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग, दिस इज बैक्टीरिया सिम्बायोटिक जो रूट में रह रहा है। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया भी सिम्बायोटिक होता है। जैसे एक रूट होती है जो साइकस में होती है, वो जमीन के ऊपर आ जाती है, उसे कोरेलॉइड रूट कहते हैं। इस कोरेलॉइड रूट के अंदर ये साइनोबैक्टीरिया रहता है। साइनोबैक्टीरिया के साथ परेशानी ये है, वो ऑक्सीजन रिलीज करता है। पहले तो देखो, एरोबिक और ऑक्सीजेनिक में फर्क होता है। एरोबिक का मतलब जो ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजेनिक होते हैं जो खुद ऑक्सीजन बना रही है, तो और खतरनाक बात है। अगर ये ऑक्सीजन बना रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब नाइट्रोजन फिक्स करनी है तो इसको ऐसे सेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन ना बनाए, क्योंकि नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन पसंद नहीं है। तो आप देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन के 4 ग्रुप मैं बना रहा हूं। पहला, नाइट्रोजन फिक्सेशन में पहला वो बैक्टीरिया जो जमीन में फ्री लिविंग है, ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, मर जाएगा, यहां अमोनिया आ जाएगा। एक वो जो डायरेक्टली रूट में फिक्स कर रहा है। ऐसे वो साइनोबैक्टीरिया जो यहां प्रेजेंट है बेटा, यहां, और मतलब फ्री लिविंग है। तो दिस इज फ्री लिविंग, दिस नोन एज फ्री लिविंग। आप समझ रहे हैं? और ये वाला जो है मेरे पास, ये सिम्बायोटिक है। तो ये सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है बेटा, सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है ना? आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया, दिस इज साइनोबैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है। क्लियर है बेटा? और ये सिम्बायोटिक हो गया। तो ये 4 ग्रुप के आपको एग्जांपल्स कराए थे मैंने, है ना? इसके एग्जांपल्स कराए थे। इस तरीके से सोचना है, ठीक है। तो यही तो चीज कराई थी बेटा आपको। देखो ध्यान से, मैंने नाइट्रोजन फिक्सेशन को बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिवाइड किया था। फिर उसमें मैंने सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बताया था। इसमें फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक बताया था। यहां पे सिम्बायोटिक में मेरे पास थे राइजोबियम और फ्रैंकिया, और मेरे पास फ्री लिविंग में थे एरोबिक, एनारोबिक। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज थे इस बात को लेकर कि सर आप राइजोबियम को फ्री लिविंग भी बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि राइजोबियम वैसे फ्री लिविंग मिलता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो सिम्बायोटिक, जब नाइट्रोजन फिक्स करेगा तब सिम्बायोटिक है। मतलब ये हुआ कि ये जो हैं, ये वाले, ये नाइट्रोजन फिक्स करते वक्त भी फ्री लिविंग है। राइजोबियम और फ्रैंकिया वैसे फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन जब नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तब सिम्बायोटिक होते हैं। यहां कंफ्यूज नहीं होना आपने। ये कंफ्यूजन का पॉइंट था आपका कि भाई आप इसको भी फ्री लिविंग बता रहे हो। नहीं, फ्री लिविंग नहीं बता रहा हूं मैं, तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये दोनों जो हैं, ये वैसे फ्री लिविंग होते हैं, जब नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो सिम्बायोटिक है। सेम चीज मैं इनके लिए बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये फ्री लिविंग ही रहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करते वक्त। एरोबिक, एनारोबिक दोनों तरह के हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास साइनोबैक्टीरिया में फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते वक्त ये फ्री लिविंग होंगे और नाइट्रोजन फिक्स करते वक्त ये सिम्बायोटिक होंगे। ये चीज आपको बताई थी, ठीक है बेटा? क्लियर हो गई बात? यहां तक समझ आ गया? अब यहां से हम आगे जाएंगे, और फेट ऑफ अमोनिया की बात करेंगे। मैंने आपको एक चीज और बताई थी बेटा कि आपको क्या करना है। मैं सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं उसका, कि आपने कैसे नाइट्रोजन फिक्स किया था सिम्बायोटिकली। राइजोबियम या फ्रैंकिया दोनों फ्री रहते हैं ना। व्हाट इज नोड्यूल? नोड्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। खूब सारे सेल्स के ग्रुप को नोड्यूल कहते हैं। उन नोड्यूल के सेल्स के अंदर राइजोबियम जाता है। सेल्स का नाम क्या है? कॉर्टिकल सेल, कॉर्टेक्स के सेल, उनके अंदर राइजोबियम जाता है और एक ऐसे सेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम बैक्टीरॉइड है। तो बैक्टीरॉइड इज नॉट नोड्यूल। बैक्टीरॉइड वो बैक्टीरिया है, समझना ध्यान से, बैक्टीरॉइड वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो डिवाइड नहीं कर रहा। तो आपने क्या सीक्वेंस पढ़ा था? आपने पढ़ा था कि सबसे पहले राइजोबियम को केमिकल रिलीज करके प्लांट अपने पास बुलाएगा, वो उसके रूट के पास जाएगा और वो उसकी कर्लिंग कराएगा। उसके बाद वो एंटर करके कहां चला जाएगा? रूट में अंदर की तरफ होते हैं कॉर्टेक्स के सेल, इनर कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां मल्टीप्लाई करवाएगा सेल्स को। तो वहां काफी सारे सेल्स के ग्रुप, मतलब काफी सारे सेल्स बनेंगे, उसे नोड्यूल कहते हैं। फिर उन सेल्स के अंदर जाकर राइजोबियम क्या कर रहा है बेटा? राइजोबियम क्या कर रहा है? डिवाइड भी किया, लेकिन एक टाइम के बाद डिवाइड नहीं करेगा। और वो राइजोबियम क्या करेगा? एक ऐसे सेल में कन्वर्ट हो जाएगा जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर रहा है। तो ऐसा राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, नहीं कर रहा है, ऐसा राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है, उसका नाम बैक्टीरॉइड है। उसका नाम क्या है? बैक्टीरॉइड है। यह चीज याद रखनी है आपने। क्लियर है? ठीक है। तो यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन फिक्सेशन कहां होती है, तो आप कहोगे इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में, इन सेल्स में। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के भी अंदर है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं हम फेट ऑफ अमोनिया पे। फेट ऑफ अमोनिया का क्या मतलब है?
आपको मैंने क्लियर कट बताया था, ध्यान से सुने बेटा, क्लियर कट बताया था आपको कि हम अमोनिया का फेट पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको यह बताया था कि रूट में NO3 माइनस एंटर करता है बाहर से, और ये NO3 माइनस ऐसे ऊपर जाएगा इस तरीके से, और ये कन्वर्ट होता है NO2 माइनस में और फिर NH4 प्लस में। यहां से मेरे पास अमीनो एसिड बनता है। तो अगर मैं पूछूं अमोनिया का क्या होगा, तो अमीनो एसिड बनाएंगे। चाहे मेरे पास यहां मैं बनाऊं, देखो यहां पर मेरे पास NH4 प्लस यहां कैसे आएगा, यहां NH4 प्लस यह कैसे आएगा, ये सिम्बायोटिक फिक्सेशन से आया या बाहर से आया, मैं यहां पर अमीनो एसिड नीचे ही बना दूंगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिया का फेट क्या है, व्हाट इज फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का क्या होगा, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या फेट होगा, मैं लिख रहा हूं इस बात को। तो जो अमोनिया होता है बेटा, अमोनिया जो होगा, अमोनिया एट फिजियोलॉजिकल पीएच, फिजियोलॉजिकल पीएच का मतलब होता है सेल के अंदर, फिजियोलॉजिकल पीएच कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, है ना, कन्वर्टेड इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनियम NH4 प्लस में। आप समझ रहे हैं ध्यान से, अमोनिया जो है हमारे पास फिजियोलॉजिकल पीएच पे कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस आयन में, NH4 मतलब अमोनियम आयन में, एंड क्या होगा, एंड यूटिलाइज टू मेक अमीनो एसिड, मेक अमीनो एसिड। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आप आगे जाके पढ़ोगे इसे या पढ़ा भी होगा आप में से। हम एक कहते हैं असेंशियल अमीनो एसिड और एक बोलते हैं नॉन एसेंशियल। असेंशियल अमीनो एसिड वो होता है जो हमें डाइट में चाहिए, ह्यूमन को, एनिमल्स को डाइट में चाहिए। नॉन एसेंशियल वो होता है जो हमें डाइट में नहीं चाहिए, वो जो हमने खाए हैं अमीनो एसिड असेंशियल वाले, उनसे बन जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूं एनिमल्स में अमीनो एसिड कैसे बनते हैं, एक वो डाइट में लेते हैं, दूसरा उनकी बॉडी में अगर बनते हैं तो किससे बनते हैं, जो उन्होंने डाइट में लिए हैं उनसे। तो एक तरीके से क्या हो रहा है बेटा, एक तरीके से क्या हो रहा है कि असेंशियल और नॉन एसेंशियल जो है ना, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए। प्लांट जो है वो सभी तरह के अमीनो एसिड बना सकते हैं। तो प्लांट के लिए, क्योंकि देखो जो अमीनो एसिड खुद एकदम जीरो से बना ले उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कहेंगे उसके लिए सारे अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल है। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि हमारे लिए असेंशियल वो है जो डाइट में चाहिए, नॉन एसेंशियल वो है जो असेंशियल से बन जाएगा, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे इसे। हमारे लिए असेंशियल वो है जो डाइट में चाहिए, और नॉन एसेंशियल वो है जो किससे बन जाएगा, असेंशियल से कन्वर्ट हो जाएगा। वो हमारे पास क्या है, नॉन एसेंशियल है। आप समझ रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, नॉन एसेंशियल है। तो असेंशियल वो है जो डाइट में चाहिए, और नॉन एसेंशियल वो है जो कन्वर्ट हो जाता है एसेंशियल से। लेकिन प्लांट सभी प्रकार के अमीनो एसिड खुद बना लेते हैं। तो प्लांट के लिए क्या होगा, फॉर प्लांट, ये शायद आपको पता ना रही हो बात, फॉर प्लांट ऑल अमीनो एसिड आर नॉन एसेंशियल, क्योंकि वो सब खुद बना लेते हैं, आर नॉन एसेंशियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अमीनो एसिड बनाना। पर सबसे पहले आपको बेटा ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, और मैं फिर बता रहा हूं, ये एनसीईआरटी में सिर्फ एक पेज में लिखा है, इसकी अच्छी खासी एक्सप्लेनेशन है। दूसरी बात यह कि इससे क्वेश्चन आया नहीं, या बहुत ही रेयर होता है, किसी और एग्जाम में आ जाता है, लेकिन आएगा तो मुश्किल आएगा। और क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है तो ढंग का क्वेश्चन बन सकता है इससे, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपने ये समझा कि मेरे पास अमोनियम NH4 प्लस, सॉरी अमोनिया NH4 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और NH4 प्लस से अमीनो एसिड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब सुन लो ध्यान से मैं क्या पढ़ा रहा हूं। आपको अमीनो एसिड को पढ़ने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नो सम कीटो एसिड। तो आप कुछ कीटो एसिड के बारे में जानेंगे, सम कीटो एसिड्स। ये कीटो एसिड्स क्या होते हैं, इनका बड़ा रोल है अमीनो एसिड बनाने में। तो क्यों ना हम कीटो एसिड्स के बारे में पढ़ें, व्हाट आर कीटो एसिड्स, इनके बारे में जाने, ये क्या होते हैं कीटो एसिड्स, है ना। ये कीटो एसिड्स क्या होते हैं, इनको हम सीखना चाह रहे हैं, है ना, इनको हम सीखना चाह रहे हैं। व्हाट आर कीटो एसिड्स, इनको हम सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं। पहले देखो, अमीनो एसिड बनाने से पहले आप जरा कीटो एसिड के बारे में समझ लो, तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो क्या होते हैं कीटो एसिड, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। एक स्ट्रक्चर मैंने ये लिखा, आपने नाम सुने होते हैं लेकिन आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं पता होता, लेकिन स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है बेटा। ठीक है, मैंने एक स्ट्रक्चर ये लिखा है,
ध्यान देना बेटा, पहले मैं एक बार जरा ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर लिख दूं, आपको दिख रहा है ये, ठीक है। देखो ध्यान से बेटा, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, यहां पर ये CH3 लिख रहा हूं, यहां पर CH2 और COOH लिख रहा हूं, और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, CH2 CH2 COOH लिख रहा हूं। अब आप ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने यहां पर ये 3 कीटो एसिड्स लिखे हैं। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कीटो एसिड्स, आपको ये पता होना चाहिए कीटो एसिड्स क्या है, आपको ये पता होना चाहिए जिसमें COH के बगल में कीटोन ग्रुप है। तो जिन पे हमारे पास ये ग्रुप होता है कीटोन और उसके साथ COH होता है, उन्हें कीटो एसिड्स कहते हैं। और आप बायो में जब पढ़ते हो इन्हें ही कीटोन बॉडीज कहते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा ये नाम कीटोन बॉडीज, है ना, इन्हें हम कीटो एसिड्स कहते हैं। आपने इनके नाम भी सुने हुए, ऐसा नहीं कि आपने नाम नहीं सुने हुए। इसका नाम पाइरुविक एसिड है, इसका नाम क्या है, पाइरुविक एसिड। इसका नाम है ओए का नाम आपने सुना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। आप नंबर ऑफ कार्बन भी देख लें कितना कितना है, आपने सुना है पाइरुविक एसिड 3 कार्बन होता है, देखो 3 कार्बन है, दिस इज 4 कार्बन। और इसका नाम है बेटा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड या ग्लूटारेट या ग्लूटारिक एसिड। जिस बच्चे को ये नहीं पता है कि पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट सेम है, सुन लो, देखो मैं क्या बता रहा हूं। देखो पाइरुविक एसिड जो होता है एसिड है, अगर मैं इस H को आयनाइज कर दूंगा, इस वाले H को, दिस H को आयनाइज कर दूंगा तो पाइरुवेट बन जाएगा। तो एक ही बात होती है, पानी में आयनाइज फॉर्म में मिलता है। तो अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड और ग्लूटारेट सेम है। तो आपको क्या करना है, एक बार लेक्चर पॉज करना है और इन तीनों को 3 से 4 बार बना लो मेरे कहने से, आपको आसानी से समझ आएगा सारा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इन बायो 3 इंपॉर्टेंट कीटो एसिड है। तो इन हम क्या करते हैं बेटा, इन बायोलॉजी हम 3 इंपॉर्टेंट, और भी होते हैं पर ये मेन है, 3 इंपॉर्टेंट कीटो एसिड। ये 3 इंपॉर्टेंट कीटो एसिड है, ठीक है। पहले तो इनको बना लो एक बार, है ना, मेरे कहने से एक बार बना लो ताकि आपको इजीली सारा समझ आए। अब देखो इनका करते क्या, मैं एक रिएक्शन सिखाता हूं आपको, कीटो एसिड्स पे एक रिएक्शन सिखाता हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखो मैं एक रिएक्शन सिखाऊंगा आपको। देखो मेरे पास क्या होता है, ये देखना है, ये ऐसे हैं और यहां मान लो CH3 था। मैं क्या करता हूं, एक रिएक्शन करता हूं जिसमें मैं क्या करूंगा, इस कार्बन पर ये जो जहां कीटोन है यहां अमीन ग्रुप जोड़ दूंगा। मैं क्या करने वाला हूं, अमीन ग्रुप। व्हाट इज अमीन ग्रुप, NH2। तो मैं उस कार्बन पर अमीन ग्रुप जोड़ूंगा। एडिशन ऑफ NH2, एडिशन ऑफ NH2, ठीक है, इज नोन एज एमिनेशन। इसके लिए शब्द यूज करते हैं एमिनेशन। मैं इस कार्बन पर एमिनेशन NH2 से रिएक्ट कराता हूं, और जब मैं रिएक्ट कराता हूं तो यह कंपाउंड बनता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब मैं रिएक्ट कराता हूं तो मेरे पास यहां NH2 आ जाता है, यहां COH आ जाता है, और ये एक तरीके से हाइड्रोजन, जैसे मैं कीटोन हटाऊंगा तो यहां NH2 और ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एक अमीनो एसिड है जिसका ये R ग्रुप है, ये R ग्रुप है एक तरीके से, है ना, ये R ग्रुप है। इस अमीनो एसिड का नाम है एलानिन। तो आपने एक बात आज सीखी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड, एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड्स, कीटो एसिड्स की एमिनेशन, कीटो एसिड्स गिव हमारे पास क्या, अमीनो एसिड। आप समझ रहे हैं इस बात को, और अगर मैं रिवर्स करूंगा तो वापसी कीटो एसिड बन सकता है। तो आपने एक नई बात सीखी आज कि एमिनेशन, एमिनेशन मतलब यहां NH2 जोड़ने से मेरे पास अमीनो एसिड बनता है। एक बात बढ़िया सीख ली आपने। तो मैं क्या देखता हूं और कौन से अमीनो एसिड बना सकते हैं, जरा देखो। मेरे पास ये एक कीटो एसिड था, ध्यान से देखेंगे बेटा, दिस वाज अनदर कीटो एसिड जिसका नाम मैंने क्या रखा था, आपको अभी याद आया होगा, मैंने इसका नाम रखा था OA। आपने बना लिया तो अच्छा रहेगा बेटा, OA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रखा था। अब मैं इस पर भी सेम प्रोसेस करने वाला हूं, मैं इस पर भी क्या करने वाला हूं, एमिनेशन करने वाला हूं। तो जब मैं एमिनेशन करूंगा तो मैं डेफिनेटली इसी कार्बन पर करूंगा, यहीं पर करूंगा ऐसे। तो मेरे पास यहां पर एक अमीनो एसिड बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, दिस इज अमीनो एसिड,
आप देख पा रहे हैं सेम मैंने वैसे ही प्रोसेस किया, बाकी ये ग्रुप ऐसे का ऐसा है, ठीक है, ऐसे का ऐसा है। या देख रहे हो इसे, दिस एक्ट एज अ आर ग्रुप, है ना, ये आर ग्रुप की तरह काम करेगा अमीनो एसिड के, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख दिया, नाम देखो क्या रख रहे हैं, OA 4 कार्बन का है बेटा, तो 4 कार्बन का एक अमीनो एसिड बना जिसका नाम एस्पार्टिक एसिड है। क्या नाम है? एस्पार्टिक एसिड। आप समझ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो मेरे पास क्या बन गया? अमीनो एसिड बन गया। दिस इज अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड बना? एस्पार्टिक एसिड नाम होता है। दिस इज अमीनो एसिड। आप में से सबको बेटा हो सकता है स्ट्रक्चर्स याद ना हो अमीनो एसिड के, पर ये याद रखो एस्पार्टिक एसिड के R में CH2COH होता है, ठीक है। चलिए एक और कीटो एसिड देखते हैं जरा, ये देखो बेटा, दिस इज अनदर कीटो एसिड, दिस इज अनदर कीटो एसिड, ठीक है, दिस इज अनदर कीटो एसिड। अगर मैं इस कीटो एसिड पर, मैं कुछ बेसिक रिएक्शन समझा रहा हूं टॉपिक समझाने से पहले, सबसे पहले समझो कीटो एसिड्स क्या होते हैं। कीटो एसिड्स क्या होते हैं? कीटोन के साथ COH ग्रुप लगा रहता है। आपके सिलेबस में 3 मेन कीटो एसिड है, OA, पायरुविक एसिड और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड जो 5 कार्बन का है। इसकी अगर मैं एमिनेशन करूंगा, सेम मैंने यहां क्या करी बेटा, एमिनेशन करी, तो मेरे पास यहां पर जो अमीनो एसिड आया, यहां पर जो अमीनो एसिड आया बेटा, वो क्या आया? यहां मैंने NH2 लगा दिया, यहां मैंने COH लगा दिया, यहां मैंने H लगा दिया। नाउ दिस इज CH2COH। ये एक अमीनो एसिड है जो 5 कार्बन का है, जिसका नाम ग्लूटामिक एसिड है या ग्लूटामेट है। तो आपने सीखा यहां पर कि हम कैसे कीटो एसिड से अमीनो एसिड बनाते, एक बेसिक रिएक्शन सीखा आपने। एक पढ़ा कीटो एसिड की एमिनेशन से हम अमीनो एसिड बनाते हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूं, अगर मेरे पास देखो, मेरे पास अमीनो एसिड कैसे होते हैं, इसमें एक COH ग्रुप है, एक NH2 है, इसमें एक NH2 एक COH है, पर COH एक एक्स्ट्रा है। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें 2 COH ग्रुप हो या मतलब एक से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। इसमें भी देखो, दिस इज ऑल्सो एसिडिक अमीनो एसिड, है ना। और हम क्या कर सकते हैं बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड से अमाइड बना सकते हैं। अब ये अमाइड क्या होता है समझो जरा। एसिडिक अमीनो एसिड से, एसिडिक अमीनो एसिड कैन गिव अमाइड। अब इस बात का मतलब आपको नहीं पता तो मैं अमाइड बना के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। पर आपने क्या तीनों कीटो एसिड के स्ट्रक्चर याद किए? तीनों के कीटोन पर NH2 जोड़ के अमीनो एसिड याद किया। कौन कौन सा? एलानिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ये 3 याद करने आपने, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार अमाइड बना के दिखाता हूं, ध्यान से देखना मैं कैसे बनाऊंगा, बहुत ध्यान से देखना। आपको मैंने कहा कि देखो भाई, आपने कीटो एसिड पढ़ा है 4 कार्बन का, आपने कहा कौन सा पढ़ा है? मैंने कहा सर बेटा देखो ये है, ये CH2 है ना, ये क्या है? CH2, और ये मेरे पास COH है, ठीक है, क्लियर। चलिए यहां पर आप क्या करो, NH2 ऐड कर दो, यहां पर NH2 ऐड कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले OA लिया, OA पर एमिनेशन करी, एमिनेशन करी, तो मेरे पास पहला अमीनो एसिड बना। क्या नाम रखा भाई मैंने उसका? याद करो, अभी बनाया जस्ट। बेटा साथ के साथ ड्रॉ कर लो, अच्छा रहेगा। मैं बार बार बोलता हूं इस बात को कि जब मैं कहूं इस चीज को, उसको मान लिया करो। इसको साथ के साथ कॉपी पेन लेके ड्रॉ करो, है ना। ये बन गया तुम्हारे पास अमीनो एसिड जिसका नाम क्या है? एस्पार्टिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा? एस्पार्टिक एसिड। अब एनसीईआरटी ने लिखा इस बात को, मैं एक बार अमाइड बना के दिखा दूं, फिर पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। देखो क्या होगा, एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ना, जब एक बार खत्म करेंगे तब पढ़ेंगे। देखो दिस इज एस्पार्टिक एसिड, इस एस्पार्टिक एसिड की भी एमिनेशन कर दो। अब यहां एमिनेशन कहां करोगे? कीटोन तो है नहीं, आप इस COH ग्रुप से NH2 को रिएक्ट कराओगे। तो अगर आप ध्यान से देखो आप क्या कर रहे हो, जो COH ग्रुप है, COH ग्रुप का जो OH पार्ट है उसको रिएक्ट करा रहे हो NH2 से। किससे रिएक्ट करा रहे हो? NH2 से। एक अमाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो आपके पास ये तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा, देख रहे हैं यहां पर, दिस इज CH2, इसको आप लिख दोगे CONH। आप समझ रहे हैं, NH2 आया था, NH2 आया था, एक H उसका चला गया और OH किसका चला गया? COH का। तो मेरे पास यहां करी है मैंने अगली एमिनेशन, अगली एमिनेशन मैंने यहां करी है।
तो जो कंपाउंड बना वो एक अमाइड है। वाई अमाइड? अमाइड क्यों है? इस ग्रुप की वजह से। तो इसका नाम एस्पार्जीन है। तो आपने एक बात सीखी, आपने सीखा एस्पार्टिक एसिड जो है उसमें मेरे पास एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है ये रही, और एस्पार्जीन जो है उसमें दो नाइट्रोजन है। एस्पार्जीन को अमाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? अमाइड। आ रहा समझ? क्लियर है बेटा? जिसको नहीं आ रहा है स्लो करके देखना, मैं पहले बता रहा हूं ये आ जाएगा, बहुत आसान है ये, पर इसके बिना वो समझ नहीं आएगा जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैंने आपको सिखाया 3 कीटो एसिड ड्रॉ करो, बिल्कुल मेरे कहने से 3 से 4 बार, जिसको याद नहीं हुए 5 से 6 बार। फिर क्या करोगे? फिर कीटो एसिड की एमिनेशन से अमीनो एसिड बनाओ। आपको इनका स्ट्रक्चर बना लोगे लेकिन नाम याद नहीं है। 3 कार्बन वाला ये एलानिन है जिसके R ग्रुप में CH3 है। CH2COH याद करो, 2 बार CH2COH ग्लूटामिक एसिड। अब मैं आपको दिखा रहा हूं अमाइड क्या होते हैं। तो अमाइड दिखाने के लिए मैंने क्या किया बेटा? आपको मैंने बताया कि अमाइड जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, इसको मैंने बताया आपको। तो अमाइड कैसे बनते हैं वो देखो। तो मैं एक और यहां पे वो लिख रहा हूं कीटो एसिड, देखो ध्यान से, 5 कार्बन वाला, उससे भी अमाइड बनाएंगे। अमाइड बनाने के लिए बेटा एसिडिक अमीनो एसिड चाहिए होता है, ठीक है। मैंने यहां पर क्या किया देखो, यहां मैंने एमिनेशन करी, तो जब एमिनेशन करी तो मेरे पास ये आ गया, आप देख पा रहे हो बेटा, मेरे पास एक NH2 यहां आ गया, ठीक है। और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ये CH2CH2COH, ऊपर गलत लिखा हुआ है ना, ये 100 ठीक कर देते हैं। ये ग्लूटामिक एसिड था बेटा एक्चुअल में, ये मेरे को अल्फा कीटो ग्लूटरेट पे बनाना है ना। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, दिस कंपाउंड इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। हमने पढ़ा है ना अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। उसकी एमिनेशन करके हमने क्या बनाया, नाम लिख रहा हूं मैं इसका, हमने बनाया एस्पार्टिक एसिड, सॉरी ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक तो यहां बनाया था। देखो सिमिलरिटी देखो दोनों में, खाली एक इसका फर्क है, CH2 एक्स्ट्रा एक, बाकी तो सेम चल रहा है रिएक्शन। आगे आओ जरा, एक और एमिनेशन कर दो। अगर मैं एक और एमिनेशन करूंगा तो क्या आएगा, आप देखो जरा, एक एमिनेशन और कर दी मैंने तो इस तरीके का कुछ आ गया, COH, यहां C, यहां H, यहां CH2 और यहां आ गया आपका CONH। नाउ यहां पर एक NH2 और था। नाउ दिस इज नोन एज ग्लूटामीन। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में 2-2 नाइट्रोजन, आप देख पा रहे हो, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां मेरे पास 1 नाइट्रोजन है, यहां 1 है, यहां 2 है। तो ये जो ग्रुप ऑफ कंपाउंड है ग्लूटामीन और एस्पार्जिन, इन्हें अमाइड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे अमाइड कौन से होते हैं, ये वो अमीनो एसिड होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होती है। तो अमाइड में 2 आ जाते हैं, एक एस्पार्जीन आ जाता है जो एस्पार्टिक एसिड से बनता है, और एक आता है ग्लूटामीन। और ये किससे बनता है बेटा, ग्लूटामीन बनता है किससे, ग्लूटामिक एसिड से। अब जिनको टफ लग रहा है एक बार फिर से देखो इसे, इतना याद कर लो तो आगे का समझ आएगा। तो मैंने क्या बोला मैं उसको समराइज कर रहा हूं, जो मैंने बोला उसको लिख के समराइज कर रहा हूं। देखो क्या आप समझ पा रहे हो, तो मैं आपको ये लिख रहा हूं, अब देखना मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अभी तक मैंने टॉपिक नहीं समझाया, मैंने बेस बनाया टॉपिक समझाने के लिए। मैंने ये लिखा है कि हमारे पास क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, हमारे पास क्या होता है, प्लांट हैव कीटो एसिड्स, हमारे अंदर भी होते हैं, प्लांट्स हैव कीटो एसिड्स लाइक कौन कौन से, पाइरुविक एसिड, OA और अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। OA की फुल फॉर्म याद करो, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड, याद होगा ये, हां हो सकता है। दूसरा बेटा एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड गिव रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड। व्हाट इज रेस्पेक्टिव, मतलब जैसा बन सकता है, रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड बनाएगा। कीटो एसिड की एमिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा, अमीनो एसिड बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई, कीटो एसिड की एमिनेशन से हमारे पास क्या बनेगा बेटा, अमीनो एसिड बनेगा। ये बात भी समझ आ गई। उसके बाद आ जाते हैं, कीटो एसिड की एमिनेशन से हमारे पास अमीनो एसिड बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात।
उसके बाद सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, उसके बाद सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा है कि एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड गिव रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड। आगे देख लेते हैं, आगे क्या है बेटा हमारे पास, आगे क्या है, हमने बोला एमिनेशन ऑफ कीटो एसिड गिव रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड। उसके बाद हमने क्या बोला यहां पर, वो सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो, वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है बेटा कि एमिनेशन ऑफ एस्पार्टिक एसिड, अमीनो एसिड है, गिव एस्पार्जीन। एस्पार्जीन इज अमाइड। देखो जो मैं लिख रहा हूं ये तभी समझ आएगा जब आपने स्ट्रक्चर देख रखे हैं। एंड ग्लूटामिक एसिड गिव ग्लूटामीन, दिस इज ऑल्सो अमाइड। क्या मुझे ये बता सकते हो कि नाइट्रोजन किसमें कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कौन ज्यादा बेसिक है, किसमें ज्यादा नाइट्रोजन है, आप कहोगे ग्लूटामिक एसिड से ज्यादा बेसिक ग्लूटामीन है। अगर आपको इतना बैकग्राउंड समझ आ गया है, अब हम उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं जिसमें हम कहेंगे कि अमीनो एसिड कैसे बनेगा, वो सिखाने जा रहे हैं आपको कि अमीनो एसिड की कैसे सिंथेसिस होगी, वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, वो आप ध्यान से सीखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस कैसे होगी। तो हमारे पास अमाइड्स के बारे में बता दिया मैंने आपको, कीटो एसिड्स के बारे में बता दिया। देखो कीटो एसिड्स ये हमारे पास ये हो गया अमाइड, ठीक है, अमाइड के बारे में बता दिया। अब आओ जो हमने एनसीईआरटी का टॉपिक पढ़ना है, तो देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी, लिखती है कि जो अमीनो एसिड के स्टेप हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अमीनो एसिड सिंथेसिस के स्टेप की बात कर रहा हूं, सिंथेसिस के स्टेप की हम बात करने वाले हैं कि अमीनो एसिड के सिंथेसिस के कौन से स्टेप हैं, उसकी हम बात करेंगे, उसकी हम बात करेंगे। तो हम ये कहते हैं 2 स्टेप में अमीनो एसिड बनते हैं इन प्लांट्स, प्लांट की ही बात करेंगे क्योंकि प्लांट में हम बनाते हैं। इन प्लांट्स अमीनो एसिड सिंथेसिस अकर इन 2 स्टेप। आप समझ रहे हैं, प्लांट में अमीनो एसिड की सिंथेसिस हमारे पास कैसे होगी, 2 स्टेप में होगी। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है बेटा, पहला स्टेप जो हमारे पास है जिसे हम फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, वो पहला स्टेप जो है हमारे पास वो क्या है, सुनना ध्यान से। पहला स्टेप हमारे पास है जिसे हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। ध्यान से सुनेंगे, इसे हम कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। इसके शब्दों को समझना है, रिडक्टिव एमिनेशन। ये वर्ड ये कह रहा है, अमीनेशन अभी आपने समझा है कि मेरे पास रिडक्शन हो रही है प्लस एमिनेशन हो रही है, और एमिनेशन के लिए नाइट्रोजन कहां से आएगी आपसे पूछूं, कहोगे आप वो NH4+ जो आया था, तो नाइट्रोजन कहां से आएगी बेटा एमिनेशन के लिए। फॉर एमिनेशन मेरे पास, फॉर एमिनेशन हम क्या यूज करेंगे, NH4+, हम क्या यूज करेंगे, NH4+ यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ लो ध्यान से। तो पहला स्टेप है रिडक्टिव एमिनेशन, मतलब आप रिडक्शन और एमिनेशन दोनों करके अमीनो एसिड बनाओगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से, हम प्लांट में सीख रहे हैं अमीनो एसिड कैसे बनाना है। हमने आपको कुछ बेसिक पढ़ाया यार, कीटो एसिड क्या होते हैं, अमाइड क्या होते हैं, उनको अब यहां यूज करूंगा। अगर वो बेसिक नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट पढ़ाता, तो आपको ये समझ नहीं आता। वो लास्ट पेज एनसीईआरटी का इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि आपका बैकग्राउंड तैयार नहीं होता उस टॉपिक को समझने के लिए। वो बैकग्राउंड हमने तैयार कर लिया। अब आओ जरा देखो हम कैसे देखेंगे। हम देखो कैसे देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि रिडक्टिव एमिनेशन होती है। अब रिडक्टिव एमिनेशन का क्या मतलब है, इसमें रिडक्शन और एमिनेशन दोनों होती है। तो देखो सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा बनाते हैं, हमारे पास एक कीटो एसिड है जिसका नाम अल्फा कीटो ग्लूटारेट है। अब आप स्ट्रक्चर बना सकते हो खुद से, अल्फा कीटो ग्लूटारेट है, उसकी मैंने एमिनेशन करी और साथ में एक ग्रुप लिखा है NADPH। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अमीनो एसिड बना है। आपको पता है अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड बनेगा, आपने जस्ट अभी रिएक्शंस याद किए हैं। ग्लूटामिक एसिड के साथ मेरे पास यहां NADP+ बना है। मैं आपको एक चीज समझाता हूं ध्यान से, जिस बच्चे को नहीं पता है ये बातें एक बार देख लो मैं क्या बता रहा हूं। देखो हमारे पास क्या होता है, देखो एक कंपाउंड है मान लो NADP, इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक H+ जोड़ोगे तो ये बन जाएगा NADPH। नाउ दिस इज नोन एज रिडक्शन। ठीक है,
अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में करूंगा तो इसे ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और H+ जोड़ना इज रिडक्शन, इस डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन होगा। अच्छा, अगर मैं इसकी जगह कंपाउंड में NADP+ लिखूं, अगर मैं यहां पर प्लस लिख दूं तो प्लस का मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मैं अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H+ लिखूं तो इलेक्ट्रॉन तो 2 लग जाएंगे इसमें, पर H+ एक ही लगेगा क्योंकि यहां पर पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो NADPH+ H+ लिखेंगे इसे। आप देख पा रहे हो यहां पर P+ है बेटा, P+ का मतलब ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो एक उसको नॉर्मल स्टेज में आने लगेगा, एक यूज होगा तो एक H+ जुड़ पाएगा। तो ये फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप NADP+ से NADPH बनाते हैं दैट इज रिडक्शन, लेकिन आप NADPH से NADP बनाएंगे दैट इज ऑक्सीडेशन। अब इसको मैं पीछे कहां यूज करने वाला हूं वो देख लो, वो देखो बेटा, बिल्कुल देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पर। देखो, आपको अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड का स्ट्रक्चर याद है? बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा NH4 से एमिनेशन करा रहे हैं। अगर NADPH से NADP+ बनना, अभी जो पढ़ा जस्ट मैंने बताया, ये ऑक्सीडेशन है कि नहीं बताओ? हाइड्रोजन हट रहा है यहां पर, है ना, इलेक्ट्रॉन कम हुए, ऑक्सीडेशन है। तो क्या इसकी रिडक्शन नहीं हो रही? रिडॉक्स लगा लो, ठीक है। तो एमिनेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो मेरे पास क्या बना? ग्लूटामिक एसिड बना। तो आपने दिमाग में रखना है कि इन प्लांट एमिनेशन ऑफ 5 कार्बन कीटो एसिड गिव फर्स्ट अमीनो एसिड नोन एज क्या नाम देंगे इसे? नोन एज ग्लूटामिक एसिड। तो 5 कार्बन का कीटो एसिड, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 5 कार्बन का कीटो एसिड कौन है बेटा? कौन है? अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड ये 5 कार्बन का कीटो एसिड है, या ग्लूटरेट लिख लो, एक ही बात होती है ना, अभी जस्ट बताया आपको। देख रहे हो? तो प्लांट में सबसे पहला अमीनो एसिड हमेशा से कौन बनता है? हमेशा से बेटा ऑलवेज मेरे पास कौन बनता है? रिडक्टिव एमिनेशन से बनाते हैं, दैट इज ग्लूटामिक एसिड इज फर्स्ट अमीनो एसिड जो बनता है। और वो बनता किससे है? 5 कार्बन के कीटो एसिड से। हम एमिनेशन करते हैं और रिडक्शन करते हैं उसकी। अब इसके लिए मुझे एक एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम का नाम आपने जरूर याद करना है। एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। आप समझ रहे हैं? एंजाइम का नाम है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। आप देख लो इस बात को। तो हमारे पास क्या हो गया? दिस इज एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। आप समझो इस बात को। तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का मतलब हुआ कि ये ग्लूटामिक एसिड बना रहा। और डिहाइड्रोजिनेज वर्ड कब आता है? एंजाइम्स में डिहाइड्रोजिनेज वर्ड तब आता है जब NADH या NADPH इन्वॉल्व हो, तो डिहाइड्रोजिनेज तब आएगा। और ये प्रोडक्ट के नाम पे रख दिया हमने। तो ये पहला रिएक्शन है। देखो, अमीनो एसिड बनाने के 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सुनना ध्यान से, मैं जो आपको एक बेसिक आइडिया सिखाऊंगा, ध्यान से सुनना बेटा। हम क्या करने वाले हैं इसको समझना। एक बेसिक आइडिया आपको दिखा रहा हूं। एक सेकेंड दो बेटा। देखो, एक बेसिक आइडिया दिखा रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, आप समझना इसको। सबसे पहले हम क्या, एक बेसिक आइडिया आपको दिखा रहा हूं जो आप समझेंगे। ध्यान से देखना बेटा, ठीक है? एक सेकेंड देखेंगे आप। देखो, मान लो ये कीटो एसिड है। ध्यान से देखना, आप समझ पाओगे। दिस इज कीटो एसिड। ये कीटो एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। मैंने इस पर अमीन ग्रुप जोड़ा तो ये अमीनो एसिड बन गया। तो पहला अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। अगर मैं ये हटा दूंगा तो ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट है। मैं अमीन ग्रुप जोड़ूंगा तो ये क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये होगा कि अब मैं क्या करूंगा, इसको रिएक्ट कराऊंगा एक कीटो एसिड से। किसको? ग्लूटामिक एसिड को। तो अमीनो एसिड को एक कीटो एसिड से रिएक्ट कराया, तो इसका अमीनो ग्रुप निकाल के मैं इस पे लगा दूंगा, तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा। ये वापसी अल्फा कीटो ग्लूटरेट बन जाएगा।
समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? मैंने बोला आपके पास स्टार्टिंग हुई अल्फा कीटोग्लूटारेट से, आपने उस पर पहले स्टेप रिडक्टिव एमिनेशन में ये बनाया ग्लूटामिक एसिड। बाकी के अमीनो एसिड कैसे बनाते हैं? ट्रांस एमिनेशन से। आप इसका अमीनो ग्रुप निकाल के दूसरे कीटो एसिड्स पे लगाते हो। तो ये फिर बनाया क्यों था? क्योंकि यही दे पाता है बाकियों को अपना अमीनो ग्रुप। तो आपके पास क्या होता है, सबसे पहले एक अमीनो एसिड बनाते हैं, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, दिस वन, और इस ग्लूटामिक एसिड से फिर अमीनो ग्रुप निकालकर जिसको भी देंगे उसका वो कीटो एसिड ही होगा, उससे अमीनो एसिड बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? और आपको अगर आज ये बात जान के थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर आपने कभी पढ़ा हो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा क्या होता है? कार्बन, पहली COH ग्रुप के बाद जो कार्बन आती है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अगर आपको कहीं मैं लिखा हुआ दिखाऊं, दिस इज, देखो, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस वन। तो अल्फा अमीनो एसिड क्यों होते हैं? बिकॉज दे डिराइव फ्रॉम अल्फा कीटो एसिड्स। आपको समझ आ रहा है वाई नेचुरली अकरिंग आर अल्फा जो वाले क्यों होते हैं? क्योंकि वो अल्फा किससे आते हैं बेटा? अल्फा उससे आते हैं, अल्फा कीटो एसिड। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने पहला अमीनो एसिड बना लिया। दूसरा स्टेप क्या है बेटा? सेकेंड स्टेप इज ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन। तो सेकेंड स्टेप ट्रांस एमिनेशन है। तो ट्रांस एमिनेशन में आप क्या करोगे? वो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर कर दो। आप क्या कर दो बेटा? अमीनो ग्रुप क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है? सेकंड में आप अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। चलो करके दिखाते हैं आपको ट्रांस एमिनेशन कैसे होगा। देखो मैंने यहां पर लिखा, मान लो ग्लूटामिक एसिड। ध्यान से सुना, एनसीईआरटी देखो इसको कैसे लिखती है। एनसीईआरटी लिखती है, ऐसे लिखेगी, अल्फा कीटो एसिड्स। देखो एनसीईआरटी लिखती है ऐसे, अमीनो एसिड उसके साथ अल्फा कीटो एसिड, और एरो बनाते हैं तो अमीनो एसिड बन जाता है अल्फा कीटो एसिड, और ये कीटो एसिड बन जाता है यहां पर अमीनो एसिड। तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये किस सेंस में बोल रहा है, मैं दिखाता हूं आपको। मान लो दिस अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। मान लेते हैं ये ग्लूटामिक एसिड है। इस ग्लूटामिक एसिड का अमीनो ग्रुप इसको दे दिया मैंने, ठीक, अमीनो ग्रुप दे दिया। ये कौन सा? अल्फा कीटो एसिड में पायरुविक एसिड रख लो, तो ये मान लो पायरुविक एसिड होता, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, क्योंकि इसका क्या निकल गया? अमीनो ग्रुप निकल गया। और उसके बाद अमीनो एसिड जो बना उसका नाम क्या है? बताओ जल्दी से बेटा। दिस इज ग्लूटामिक एसिड, दिस इज पायरुविक एसिड, दिस इज अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। यहां जो बना अमीनो एसिड का नाम क्या? एलानिन। तो एनसीईआरटी क्लियर बता रही है कि आप किसी अमीनो एसिड का कौन सा होगा, ये ग्लूटामिक एसिड ही होता है हमेशा, अमीनो डोनर। तो क्या मैं इसका नाम अमीनो डोनर नहीं लिख सकता? अमीनो ग्रुप डोनेट कर रहा है, अमीनो डोनर, और इसका नाम अमीनो असेप्टर लिख सकता हूं कीटो एसिड का। दिस इज अमीनो असेप्टर, अमीनो असेप्टर, ठीक है। ये क्या हो गया? दिस इज अमीनो डोनर एंड दिस इज अमीनो असेप्टर। आप समझ रहे हैं ध्यान से? अमीनो डोनर और अमीनो असेप्टर। ये मेरे पास क्या आ गया बताओ जरा, ये बताओ। ये अल्फा कीटो एसिड है बेटा, दिस इज अल्फा कीटो एसिड। इसका क्या नाम होगा? अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाए पे मैंने अमीनो ग्रुप ऐड कर दिया, तो ये कीटो एसिड हो गया, है ना, ये तो लिखा ही हुआ, और ये अमीनो एसिड हो गया। तो आपने ये चीज समझ लेनी है कि ये कैसे हमने किया पूरा प्रोसेस, है ना, ये चीज समझ लेनी है। तो अमीनो एसिड जो है वो अमीनो डोनर है यहां पर, और कीटो एसिड अमीनो असेप्टर है। तो ये ग्रुप ट्रांसफर होकर ये बन गया। इसके लिए मुझे एंजाइम, तो इसका मतलब क्या होगा? ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट ट्रांसफर अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड। कीटो एसिड को वो क्या ट्रांसफर करेगा? अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा। तो ग्लूटामिक एसिड जो है ट्रांसफर करेगा अमीनो ग्रुप टू कीटो एसिड, एंड फाइनली मेरे पास क्या बनेंगे बेटा? एंड फाइनली मेरे पास अमीनो एसिड बन जाएगा। इसके लिए जो एंजाइम चाहिए मैं लिख रहा हूं, इसके लिए जो एंजाइम की जरूरत है उसका नाम ट्रांस एमिनेज है। उसका नाम क्या है? ट्रांस एमिनेज।
एंजाइम ट्रांसएमिनेज है। क्लियर हो गई बात ये? ठीक है, तो मैंने दो एंजाइम बताए, दो स्टेप बताए, दूसरा अमीनो एसिड बनाएंगे। तो इसको अगर मैं एक बार समराइज करके दिखाऊं आपको तो ये दिखेगा कैसा, देखना। वो कहां गए अमाइड वगैरह आ रहे हैं वो भी, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो मैं यहां लिखता हूं ग्लूटामिक, सॉरी यहां लिखता हूं अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस तरीके से एक एरो बनाया ऐसे अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से। फोकस करके चलना। मैंने जो अमीनो एसिड बनाया उसका नाम ग्लूटामिक एसिड है। तो इसका मतलब मैंने इस एरो पर क्या करी है, प्रोसेस का नाम क्या लिखूंगा, इस एरो पर मैंने करी है रिडक्टिव एमिनेशन। और रिडक्टिव एमिनेशन करने के लिए मैंने क्या दिया होगा यहां पर, NADPH से एक तो NADP प्लस बना होगा, आप देख रहे हो ये वाला एरो इधर बाहर निकल रहा है। दूसरा मैंने इसको क्या दिया होगा, NH4 प्लस दिया होगा। रिडक्टिव एमिनेशन करी, ठीक है। अब ये जो दूसरे वाला एरो है, ये दूसरे वाला एरो है, इस एरो को ध्यान से देखो, मैं वापसी ये बना रहा हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है बेटा, आप देख रहे हो मैं वापसी कीटो एसिड बना रहा हूं, तो ये कैसे हो रहा है, ये देखने वाली बात है। ये ऐसे होगा बेटा, ध्यान से देखना। ये तब हो सकता है जब आप क्या करो, पाइरुविक एसिड से, पाइरुविक एसिड क्या था, कीटो एसिड था, उससे एलानिन बना दो। याद करो मैंने अभी जस्ट पढ़ाया थोड़ी देर पहले। और क्या कर सकते हो आप, देखो और क्या कर सकते थे, देखो और क्या कर सकते थे, मैं आपको दिखाता हूं। आप पाइरुविक एसिड से एलानिन बना सकते थे। OA से क्या बना सकते थे, याद करो, OA से एस्पार्टिक एसिड बना सकते थे। क्या बना सकते थे, एस्पार्टिक एसिड। तो देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, हम पाइरुविक एसिड से एलानिन बनाएंगे तो ये जो अमीनो ग्रुप निकला वो इसको मिल गया। मान लो मैं दोबारा ऐसे जा रहा हूं तो OA से मैं एस्पार्टिक एसिड बना सकता हूं, ये अमीनो एसिड है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अगर फिर से एस्पार्टिक एसिड रख दो, देखो यहां पर क्या है, मैं क्या फर्क है इसमें, दिस OA इज अमीनो डोनर, दिस इज अमीनो एसिड। नाउ इफ एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, दिस OA इज अमीनो एक्सेप्टर, दिस एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, तो मेरे पास एस्पार्जीन बनेगा। आप समझ रहे हो, एस्पार्जीन बनेगा। तो आप अगर देखो ध्यान से, पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का है, ये अमीनो एसिड है, ठीक है। OA जो है कीटो एसिड है 4 कार्बन का, तो ये अमीनो एसिड हो गया 4 कार्बन का। अब ये अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड में फिर से आप जोड़ोगे तो अमाइड बनेगा। अच्छा देखो, ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो डोनर और OA इज अमीनो एक्सेप्टर, एस्पार्टिक एसिड बना। ग्लूटामिक एसिड इज अमीनो डोनर, एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एक्सेप्टर, एस्पार्जीन बना। अगर यही चीज मैं ग्लूटामिक एसिड के लिए लिख दूं कि ग्लूटामिक एसिड ही अमीनो डोनर हो और यही एक्सेप्टर हो, तो मेरे पास क्या बनेगा, क्या बनेगा, मीन बनेगा, जो अमाइड है। ये भी अमाइड है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये भी अमाइड है। फर्क क्या है, ये 5 कार्बन का अमाइड है और ये 4 कार्बन का अमाइड है। नाइट्रोजन दोनों में 2-2 है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है, इसमें भी 2 नाइट्रोजन है। ये समझ आ रहा है? तो इसका मतलब पहले हम एक अमीनो एसिड बनाएंगे, उससे हम ये सारे बना सकते हैं। ये है समरी, ये है मेन चीज जो आपको आनी चाहिए टॉपिक पढ़ के। क्लियर है? ये चीज है जो अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ एनसीईआरटी ने। देखो, दिस इज नोन एज ट्रांसएमिनेशन। एनसीईआरटी ने कॉन्सेप्ट दिया बेटा, यहां पर कॉन्सेप्ट ये दिया है कि देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। देखो, एनसीईआरटी कहती है कि देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, ध्यान से समझना। ये मेरे पास रूट है, दिस इज प्लांट। ध्यान से देखना मैं क्या समझा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी ने कॉन्सेप्ट दिया है कि मेरे पास क्या होते हैं बेटा, नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब हम रूट से जाइलम से ऊपर ले जा रहे हैं, एक प्लांट, एक एग्जांपल दिया है यूरियाइड के बारे में। यूरियाइड्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं, नाइट्रोजन रिच होते हैं।
मैं आपको एक रेशियो देता हूं, उससे इसको इस टॉपिक को समझेंगे। देखना, ध्यान से सुनना। मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान सुनेंगे, मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं। मैं लिखता हूं यूरियाइड। मैं लिखता हूं यूरियाइड्स में 3 नाइट्रोजन या 4 नाइट्रोजन होती है, तो ज्यादा नाइट्रोजन हो गई इसमें, ठीक है। अच्छा, ये यूरियाइड क्या होते हैं बेटा? एक कंपाउंड होते हैं, एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड होते हैं, एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड है। और ये कंपाउंड एक्चुअल में अमीनो एसिड भी हो सकता है। जैसे एक अमीनो एसिड होता है हमारे पास, जिसे आर्जिनिन कहते हैं, वो यूरियाइड होता है। तो एक एनसीईआरटी ने जिक्र किया, बात करिए यूरियाइड की, तो यूरियाइड में 3 या 4 नाइट्रोजन होती है। अमाइड बताओ कितनी होती है? अमाइड में अभी पढ़ा हमने 2 नाइट्रोजन होती है। अमीनो एसिड में कितनी होती है? अमीनो एसिड में मेरे पास 1 नाइट्रोजन होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे गिव नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो, गिव नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो, तो आप कहोगे यार नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो मतलब यूरियाइड की ज्यादा होगी, फिर अमाइड आएंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, और फिर मेरे पास अमीनो एसिड आएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन रिच कौन है ज्यादा, तो मैं कहूंगा यूरियाइड, जिसमें 3 नाइट्रोजन या 4 नाइट्रोजन हो सकती है। इसमें 2 नाइट्रोजन होती है, इसमें 1 नाइट्रोजन होती है। अब असली कहानी सुनो जो मैं आप बताऊंगा। आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि नाइट्रोजन यूरियाइड में ज्यादा है, फिर इसमें, फिर इसमें। देखो प्लांट क्या कहता है? प्लांट कहता है कि यार देखो, हम सिम्बायोटिकली यहां अमीनो एसिड तो बना ही रहे हैं, यहां हम क्या कर रहे हैं? अमीनो एसिड बना रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये कर रहे हैं, हम ये सोचते हैं, प्लांट ये कहता है कि जब ये नाइट्रोजन ऊपर जा ही रही है, देखो अगर मैं आपसे कहूं बल्क फ्लो मास फ्लो क्या कहता है? बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि चाहे अमीनो एसिड जाए या यूरियाइड जाए, अब देखो मैं चैप्टर लिंक कर रहा हूं, चाहे अमीनो एसिड जाए चाहे यूरियाइड जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, सब कोई सेम पेस से जाएगा। सेम पेस से जाने का मतलब सेम स्पीड से ऊपर जाएगा। एनसीईआरटी कहती है कि हमें फर्क नहीं पड़ता जब ऊपर जाता है प्लांट में कोई चीज बल्क फ्लो मास फ्लो से, तो हमने कहा था ना स्वेप्ट अलोंग विद द सेम पेस। तो एनसीईआरटी बोल रहा है कि एनसीईआरटी ने मतलब जो बात बोली है, एनसीईआरटी ने कहा है कि इन सोयाबीन हमारे पास यूरियाइड का ट्रांसपोर्ट होता है, और सोयाबीन रिच भी होता है का ट्रांसपोर्ट होगा। और आपने पढ़ा भी है कि जो भी मिनरल ऊपर जाते हैं उनको कौन लेते हैं? डिवाइडिंग सेल फ्रूट्स में डाल देते हैं। तो सोयाबीन तो एक जो बीन हम खाते हैं वो फ्रूट ही है उसका, तो वो रिच हो जाता है। तो सोयाबीन क्या होगा? जो फ्रूट होगा उसका रिच इन नाइट्रोजन होगा, क्योंकि उसका सिंक जो है वो क्या है बेटा? सिंक हमारे पास जो नीचे से नाइट्रोजन गई है उसका सिंक मेरे पास फ्रूट है। तो मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब नीचे से नाइट्रोजन ऊपर जाता है तो जाते वक्त यह होता है कि यार जब ये ऊपर जा ही रहा है, एक ले जाए, देखो मान लो अगर ऊपर जा रहा है अमीनो एसिड जा रहा है, 1 नाइट्रोजन जा रही है, अगर मैं इस पे 2 नाइट्रोजन जोड़ दूं तो ज्यादा सेम चीज जैसी कुछ जाएगा लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन जा रही है। तो बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि जब ऊपर जा ही रहा है तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन कैरी करवा दो, क्योंकि नाइट्रोजन खूब बन रही है सिम्बायोटिक एंड फिक्सेशन में। तो हम ये समझते हैं कि जो सोयाबीन जैसे प्लांट है उनमें नाइट्रोजन काफी फिक्स होती है, तो वो क्या करते हैं जब ऊपर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन भेजने के पर्पज से यूरियाइड की फॉर्म में भेजना पसंद करते हैं, क्योंकि बल्क फ्लो मास फ्लो कहता है कि चाहे अमीनो एसिड जाए चाहे अमाइड जाए खर्चा उतना ही लगेगा क्योंकि पानी के साथ जाएगा। तो चाहे अगर आप अमाइड भेज दो तो कितना ही बढ़िया है, आप समझ रहे हैं? अमीनो एसिड की जगह एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जा रही है। तो यही चीज मैं आपको ये कह रहा हूं कि मान लो ये अमीनो एसिड जा रहा ऊपर ऐसे, इसमें मैंने कहा कि चलो अमाइड बना दिया, मैंने कहा और लगा दो इसमें नाइट्रोजन, यूरियाइड बना दिया। मैं कह रहा हूं कि चलो इसको यूरियाइड बना के भेज दो, तो जितनी ज्यादा नाइट्रोजन लगा दोगे उतना अच्छा है हमारे लिए। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मान लो ये अमीनो एसिड था, चलो इसको ले लेते हैं, इसमें मैंने कहा कि ये लगा दो अमाइड बना दो। आप देख रहे हो मैंने इसको ऐसे लगा के अमाइड बना दी, मैं कहा अमाइड को जाने दो, तो अमाइड में 2 नाइट्रोजन है, एक इधर एक इधर। तो हम पॉइंट ये कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा नाइट्रोजन हो उतना बढ़िया है, क्योंकि उतना ज्यादा नाइट्रोजन ऊपर ट्रांसपोर्ट करेगा। यही चीज एनसीईआरटी ने कही है, और मैं एक एक लाइन दिखा रहा हूं एनसीईआरटी की। आज आपको फील होगा कि बहुत कॉन्सेप्चुअल पेज है जो एनसीईआरटी का दे रखा है, जिसमें ये बातें लिखी हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसे, एट फिजियोलॉजिकल पीएच द अमोनिया इज प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड का मतलब उसमें प्रोटोन जुड़ेगा, टू फॉर्म NH4 आयन, है ना, NH4 बन गया। वाइल मोस्ट ऑफ द प्लांट कैन एसिमुलेट नाइट्रेट, देखो मैक्सिमम प्लांट में नाइट्रेट आ सकता है एज वेल एज अमोनियम आयन,
लेकिन अमोनियम टॉक्सिक होता है, तो उसको नीचे ही मुझे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको इकट्ठा नहीं करते, उसको NH4 को यूज कर लेते हैं अमीनो एसिड बनाने में। यही चीज कह रहा था ना, देखो NH4+ प्लांट ले तो लेता है, वो टॉक्सिक होता है, तो उसको ऊपर ले जाने की बजाय NH4+ को नीचे ही अमीनो एसिड बनाओ, ठीक है। और इसके दो स्टेप हैं। फर्स्ट है रिडक्टिव एमिनेशन। इन दिस प्रोसेस अमोनिया रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूट्रेट, देख रहे हो, NH4+ रिएक्ट विद अल्फा कीटोग्लूट्रेट और क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड, जिसे ग्लूटामेट भी कह रहे हो, ये रहा आपके पास, ठीक है। दूसरा स्टेप है ट्रांसएमिनेशन। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन अमीनो एसिड मतलब ग्लूटामिक एसिड, टू कीटो ग्रुप ऑफ अ कीटो एसिड। व्हाट इज कीटो ग्रुप, पायरुविक एसिड का कीटो ग्रुप, वहां पे ग्लूटामिक एसिड इज द मेन अमीनो एसिड जो ट्रांसफर करेगा NH2। तो अमीनो डोनर कौन है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, क्लियर। और उसके थ्रू क्या बनाएगा, किसके थ्रू बेटा, ट्रांसएमिनेस के थ्रू, यही लिखा हुआ है। तो कौन मेन अमीनो डोनर है, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। और इसके बाद ये रिएक्शन है, देखो हमने यहां पर क्या लिखा हुआ, अमीनो डोनर, ये अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड में कौन सा है, ये ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट लिख दो, अमीनो एक्सेप्टर कुछ भी लिख दो, मान लो OA लिख दो, तो ये बन जाएगा अल्फा कीटो एसिड बन गया, और ये बन गया एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड किससे बनता है, आपको मैंने सिखाया, ये एस्पार्टिक एसिड OA से बनता है, मान लो ये OA होता, ठीक है। उसके बाद देखो इसने क्या किया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड एस्पार्जिन और ग्लूटामिन फाउंड इन प्लांट आर स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ, ठीक है, प्रोटीन में होते हैं, अमीनो एसिड भी है। देखो अमीनो एसिड एक जनरल टर्म है ना, उसके अंदर हम ये बोलते हैं ये अमाइड है, मतलब अमाइड मतलब एक्स्ट्रा नाइट्रोजन वाले अमीनो एसिड। दे आर फाउंड फ्रॉम 2 अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। मतलब एस्पार्जिन बनता है एस्पार्टिक एसिड से, ग्लूटामिन बनता है ग्लूटामिक एसिड से, बाय द एडिशन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप, मतलब एक अमीनो ग्रुप था उसमें एक और ऐड किया, टू द हाइड्रोक्सिल पार्ट। हाइड्रोक्सिल पार्ट मतलब COH ग्रुप के OH पार्ट पे, इज रिप्लेस बाय NH2 रेडिकल। तो वहां पर क्या हो जाएगा, CONH आ जाएगा। सिंस अमाइड कंटेन मोर नाइट्रोजन देन द अमीनो एसिड, यही बताया आपको, अमाइड में ज्यादा नाइट्रोजन है। दे आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट ऑफ वाया जाइलम, नीचे से तो बल्क फ्लो से जाइलम से ले जाओगे। इन एडिशन अलोंग विद ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम सम नोड्यूल, देखो किसकी बात कर रहा है, नोड्यूल ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन क्या है बेटा, बीन फैमिली का है, लेग्यूमिनस प्लांट है ना। क्या करेगा, एक्सपोर्ट फिक्स नाइट्रोजन एज यूरियाइड, क्योंकि यूरियाइड में ज्यादा नाइट्रोजन है। देख रहे हैं, लिख रहा है हाई नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो। ये वो पेज है जिसको पढ़ाने के लिए बहुत मतलब समझ और मेहनत की जरूरत पड़ती है, और आपको भी बेटा पूरा पेशेंस से समझना है इसे, क्योंकि ये भूलोगे नहीं एक बार आ गया। और एक बार कीटो एसिड याद कर लिए, क्योंकि मैं आपको बेटा आपको ये चीजें स्ट्रक्चरली समझाऊंगा कि हाउ पायरुविक एसिड रिलेटेड टू लैक्टिक एसिड एंड हाउ मैलिक एसिड रिलेटेड टू ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ये रिलेशन समझ आने चाहिए, तभी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आपको आ गई। अब यहां देखो जरा, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आपके लिए, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलिसिस, फोटोलिसिस में कौन सा मिनरल इन्वॉल्व नहीं है भाई, Mn और Cl तो होता है, ये दोनों होते हैं। नॉट इन्वॉल्व में ये आ जाएगा, Fe आ जाएगा, है ना, ठीक है। ये डायरेक्ट भी बहुत से क्वेश्चन है बेटा जो आपके। अब डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, देखो स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा है कौन सा ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम फर्स्ट सीन इन यंग लीफ। यंग लीफ में दिखती है ये मोबाइल है बेटा, दीज आर मोबाइल। तो मोबाइल ओल्ड लीफ में दिखता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गई। Fe कॉपर इज अ पार्ट ऑफ ETS, सही है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आयरन बेटा कैसे होता है, साइटोक्रोम की फॉर्म में, और साइटोक्रोम में कॉपर भी होता है। साइटोक्रोम एक आता है जिसका नाम साइटोक्रोम A3 होता है, उसमें मेरे पास कॉपर होता है, ठीक है। तो मेरे पास ओनली B आ जाएगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे। अच्छा, मिनरल रिक्वायर इन मेरिस्टेमेटिक, देखो ये बात पकड़नी है आपने, मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको कहीं पर वो मिले मतलब जो आप बोलेंगे जैसे मान लो एपिकल टिप वगैरह में लिखा हो मिले, तो आप लिख सकते हो पोटेशियम, ठीक है। और कैल्शियम भी मेरे पास डिवाइडिंग सेल में चाहिए, समझ में आ रहा है। तो यहां पर अभी तो मैं कैल्शियम ले रहा हूं, लेकिन अगर यहां पर एपिकल वाली बात लिखी हो, एपिकल बर्ड वगैरह लिखी हो, ऑल्दो ये दोनों के लिए लिखा होगा, ये मिल जाएगा आपको ऐसा कुछ, पर एपिकल अगर लिखा हो ना, एपिकल बर्ड, शूट बर्ड वगैरह भी लिखा हो, तब आप क्या करोगे, पोटेशियम मार्क करोगे। नहीं तो अगर आप डिवाइडिंग सेल से रिलेट करोगे, क्योंकि मिडल लैमेला बनाता है कैल्शियम, ठीक है। मिनरल रिक्वायर इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बर्ड लीफ वगैरह ना,
तब मैं पोटेशियम ले रहा हूं। यहां पर ध्यान रखना इस चीज को, ऐसे करना है मुझे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, बायोसिंथेटिक ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा मिनरल बायोसिंथेटिक और बायोसिंथेसिस के लिए चाहिए? जिंक। जिंक किसका एक्टिवेटर था? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का। याद आया नहीं आया? ठीक है। अब क्लोरोसिस में कौन सा मिनरल नहीं इन्वॉल्व है? देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपसे तो आप सिंपल सा करो, वही बनाओ जो आपको समझाया। चोन पीएसके 1 सेकंड लगेगा बस बनाने में। पीएसके, कैल्शियम एमजी, ये तो है 3 तो है इसमें, कौन सा नहीं है? फिर फीकू तो है, फीकू नीमो तो ये है, 2 छोड़ के ये है, बीकल, MnZn, ये दोनों हैं। तो देखें कौन कौन से आ गए। बोरोन नहीं है, Mn है, Zn भी Fe है, हाँ है, MO है, ये नहीं है, बी आंसर ये आ जाएगा। ऐसे करना है आपने क्वेश्चन। आ रहा समझ आपको बेटा? कराया तरीका मैंने कैसे याद करना है, ठीक है। चलिए कुछ और इसमें देखते हैं क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ ये देखो जरा, ये देखो, लेग हेमोग्लोबिन कैन बी सिंथेसाइज इन, करेक्ट पूछा है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया लेग हेमोग्लोबिन क्यों बनाएगा? क्योंकि उसे नोड्यूल में चाहिए, यहां तो नहीं चाहेगा, ये गलत है। बैक्टीरिया हेल्प टू डिवाइड पैरासाइकिल एंड कॉर्टेक्स, ठीक हो सकता है ये। बैक्टीरिया एस्टेब्लिश कनेक्शन विद जाइलम ओनली, गलत, जाइलम और फ्लोएम दोनों से बनाएगा। राइजोबियम एसोसिएशन विद रूट्स आर ऑब्लिगेटरी। आप एनसीईआरटी चेक करो, नॉन ऑब्लिगेटरी होना चाहिए। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या है? क्या बैक्टीरिया अकेले जिंदा रह सकता है? कैन बैक्टीरिया सर्वाइव अलोन? बिल्कुल यस, कैन बैक्टीरिया सर्वाइव अलोन? हम कहेंगे यस, अकेले सर्वाइव कर सकता है, तो ऑब्लिगेटरी नहीं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? बैक्टीरियोइड डिवाइड करवाता है बेटा, है ना, उसने डिवाइड करवाया है। किसको डिवाइड कराया है? कॉर्टिकल सेल्स को, ठीक है। अमीनो एसिड फॉर्म आफ्टर रिडक्टिव एमिनेशन, ग्लूटामिक एसिड, ये रहा ग्लूटामेट, क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बेटा आपको, ठीक है। एमिनेशन ऑफ विच अमीनो एसिड गिव अमाइड, एमिनेशन ऑफ विच अमीनो एसिड। देखो अगर मैं एस्पार्टिक एसिड की एमिनेशन करूंगा तो एस्पार्जीन बनेगा। ग्लूटामिन तो ऑलरेडी अमाइड है, एस्पार्जीन अमाइड है। एलानिन पे COH ग्रुप नहीं होता, एक्स्ट्रा COH एब्सेंट है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता, एलानिन नहीं हो सकता। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? एस्पार्टिक एसिड से आप अमाइड बना सकते हो, वो तो ऑलरेडी अमाइड है। अब देखो सिट्रुलिन इज अ यूरियाइड, बेटा देखो 2 यूरियाइड होते हैं, मैं नाम लिख देता हूं। एक आर्जिनिन होता है, ठीक है, क्लियर, आर्जिनिन होता है। देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस के पॉइंट है, तो आपने आर्जिनिन, सिट्रुलिन, ये यूरियाइड होते हैं, इनमें नाइट्रोजन ज्यादा होती है, ये सही है। नाइट्रोजन अपॉन कार्बन रेशियो अमाइड की ज्यादा अमीनो एसिड से, ये भी सही है। अब क्या है बेटा, ये वाला जो दे रखा ना, ट्रांस एमिनेज इज अ कैटेगरी 3 है, तो जब बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे वहां से इसे यूज करेंगे। बायोमोलिक्यूल में एक नॉमेनक्लेचर दे रखा है, जिसमें दे रखा है कि ट्रांस एमिनेज क्लास 2 सेकंड नंबर पे आता है, OTH LIL करके याद करते हैं। हम क्या करते हैं, एंजाइम्स की 6 कैटेगरी बनाते हैं, वहां से हम पढ़ेंगे टॉपिक कि सेकंड कैटेगरी में आते हैं ट्रांस एमिनेज, वहां पढ़ेंगे हम। तो ये वाली स्टेटमेंट ही गलत है। और ट्रांस एमिनेशन नॉट रिक्वायर एनर्जी, नहीं, रिडक्टिव एमिनेशन में चाहिए, खाली इलेक्ट्रॉन्स वगैरह चाहिए वहां पर। तो यही वाला आपका 3rd जो है वही गलत है आपका, बाकी ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से बेटा आपने जैसे ये देख लो, रिडक्टिव एमिनेशन इज मोर फेवरेबल इन मीजोफिल सेल। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि रिडक्टिव एमिनेशन में मुझे NADPH चाहिए। अगर NADPH चाहिए वो लीफ में बनता है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट ग्लूटामेट है, नहीं, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ग्लूटामेट है, ये गलत है एक्चुअल में। ट्रांस एमिनेशन रिक्वायर कीटो डोनर एंड कीटो एक्सेप्टर, नहीं, अमीनो डोनर अमीनो एक्सेप्टर, ये भी गलत है। फिक्स नाइट्रोजन कैन बी ट्रांसपोर्ट, ऑल प्लांट नहीं होगा बेटा, वो होगा जिसमें नोड्यूल होगा। आप चेक करो एनसीईआरटी में नोड्यूल लिखा है सोयाबीन में, ठीक है। तो इस तरीके से करने हैं क्वेश्चन, आपने दिमाग खोल के रखो बेटा, इजीली बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस आपसे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करो टॉपिक को, है ना, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको एक लेक्चर PYQ का भी मिलेगा नेक्स्ट क्लास में, आपका जो डाउट सेशन है उसके साथ। और कमिंग डाउट सेशन में हम इस दोनों चैप्टर के डाउट लेंगे, ट्रांसपोर्ट के भी लेंगे और मिनरल न्यूट्रिशन, क्योंकि मिनरल न्यूट्रिशन छोटा चैप्टर था तो इसके उतने शायद डाउट ना हो, तो आप ट्रांसपोर्ट की भी पूछ लेना मेरे से, ठीक है, उसके भी आप पूछोगे,
क्लियर है? और डाउट सेशन का मतलब ये होता है कि जिनको लगे डाउट है वही अटेंड करो, सबको भी जरूरत नहीं है। देखो बेटा, हमारा टाइम, हमारा ये पर्पस नहीं है कि आप हमें ज्यादा देखें, हमारा पर्पस है आप ज्यादा सीखें। अगर आपको लगता है कि हमें क्या नाम है डीपीपी सॉल्व करके आगे हमें कोई डाउट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आप सोल्यूशन देखो, जिनके डाउट है उन्हीं के देखो। आपको समझ आ रहा है ये चीज? आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर आप अपने हिसाब से भी देखो कि आपके लिए कितना जरूरी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे का स्टार्ट करेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ठीक है बेटा, थैंक यू।